Hello students, in this video lecture we will do the concept of economic development। इस वीडियो लेक्चर में हम आर्थिक विकास को समझेंगे। समय के साथ साथ आर्थिक विकास की परिभाषा बदलती रही है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ट्रेडिशनल अप्रोच में परंपरावादी धारणा के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती थी तो ये कह दिया जाता था कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। बाद में इस कंसेप्ट में चेंज आया और नेशनल इनकम की बजाय इसके अंदर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को शामिल कर लिया गया। बट रिसेंट ईयर्स में, आजकल के समय में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का इंक्रीज होना नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज इम्प्रूव हो, ओवरऑल आपका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, वो इंक्रीज हो। पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ओवरऑल आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि माल न्यूट्रिशन में, डिसीज में, इलिटरेसी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, इनइक्वालिटी में, इन सब में कमी आनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए। कुपोषणता, बीमारी, अनपढ़ता, बेरोजगारी, असमानता, ये सब कम होनी चाहिए। तो आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग दो अप्रोच हैं। पहली ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच है, जो ये कहती थी कि नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। पर मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि पर कैपिटा इनकम के साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण का होना भी जरूरी है। क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू, ये दो व्यूज हमने देखे। क्लासिकल व्यू क्या है? क्लासिकल व्यू आपको कहता है कि या तो कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो, तब आप कहोगे कि कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है। और नेशनल इनकम भी कौन सी होनी चाहिए? रियल नेशनल इनकम होनी चाहिए। डेफिनेशन है, economic development is a process whereby an economy's real national income increases over a long period of time। अगर किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घ काल तक बढ़ती है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने सिंपल नेशनल इनकम नहीं कहा, बल्कि रियल नेशनल इनकम कहा। तो रियल नेशनल इनकम क्या है? रियल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मॉनेटरी जो फॉर्म में नेशनल इनकम है उसे प्राइस लेवल से डिवाइड किया जाता है। एक्चुअल में जो रियल इनकम होती है वही हमारी परचेजिंग पावर को बताती है। तो अगर आपकी नेशन की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है। सेकेंड डेफिनेशन रियल पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है। Economic development has been defined as the process whereby a country's real per capita income and gross national product increases over a sustained period of time through continuous increase in per capita productivity। इस डेफिनेशन में ये बताया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? जब रियल पर कैपिटा इनकम या कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रियल पर कैपिटा इनकम हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है? कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसे पॉपुलेशन के साइज से डिवाइड कर दिया जाए, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय जनसंख्या। पर रियल पर कैपिटा इनकम बतानी है तो जब भी आपने रियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? जो आपकी सिंपल सा है, आप यही ले सकते हो जो आपने पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करी ऊपर वाले फार्मूला से, आप उसे डिवाइड कर दोगे प्राइस लेवल से। लेकिन अगर आप दूसरा फार्मूला यूज करना चाहते हो, जैसे कि आपकी वीके पब्लिकेशन की बुक में मेंशन किया हुआ है, वो फार्मूला क्या है? रियल नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो आप दोनों में से किसी भी फार्मूला से रियल पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड व्यू हमारा आ जाता है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू
मॉडर्न टाइम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का व्यू है वो ये है कि कंट्री की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम का राइज होना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। अगर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, डिसीज है, तो आप उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहोगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगी जब रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, साथ ही साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा, लोगों का कल्याण भी होगा, आर्थिक कल्याण, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, डिसीज कम हो, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले, ओवरऑल उनकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को हम जुडिशली यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करें, इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली फीचर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इसका मतलब कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। कौन सी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी? रियल नेशनल इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय। साथ ही साथ रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि आप अगर देखो तो जितनी भी अंडर डेवलप कंट्री होती है वहाँ की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ज़्यादा एंगेज होती है, इंडस्ट्री और सर्विसेज में कम। लेकिन जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है तो लोग एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की बजाय सेकेंडरी में, टर्शरी में जाना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ग्रोथ ओवर लॉन्ग पीरियड, और कंट्री की जो ग्रोथ होगी, रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, ये सिर्फ 1 ईयर या 2 ईयर के लिए नहीं होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म तक इनमें इंक्रीज आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, एक पर्सन को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, डेथ रेट कम हो जाएगा, बीमारियों पे कंट्रोल हो जाएगा, वो पर्सन लिटरेट हो जाएगा, पढ़ा लिखा स्किल्ड होगा, उसके पास नॉलेज होगी, अच्छा न्यूट्रिशन उसे मिलेगा, पॉवर्टी में कमी आएगी, नंबर ऑफ पुअर पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं वो कम हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगी, कंट्री में बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस ये सब खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कंट्री में ग्रो होने लगेगा। अब बात आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम हाई लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं तो भी वो भी तभी पॉसिबल है जब कंट्री में डेवलपमेंट होगी। आप चाहते हो कि कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, लोगों के अंदर इंड्यूसमेंट हो कि हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करे, फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करे, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी कंट्री में डेवलपमेंट होगी। लोग एग्रीकल्चर पे कम डिपेंड हों, वो भी तभी पॉसिबल है जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, और वो कब आएंगे? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ करें, फुल यूटिलाइज करें, ये भी तभी पॉसिबल है जब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमें इंपोर्ट करके प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड ना रहना पड़े, रादर ऐसा हो कि हम हमारे प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करें, वो भी तभी पॉसिबल है जब हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, डेवलपमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चक्र खत्म हो जाएगा, हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, मानवीय पूंजी का विकास होगा। मानवीय पूंजी का विकास मतलब अगर आपकी एक लेबर है, दैट इज अ मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल है वो, उसे अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उस पर्सन की एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की, वो पर्सन कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अपना पूरा योगदान दे पाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। तो इन सब कारणों से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जिन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे कि हमने एक्स से डिनोट किया, और नॉन इकोनॉमिक को हम वाई से। तो जो टोटल डेवलपमेंट है जी, वो किसका फंक्शन है? इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट एक्स का और नॉन इकोनॉमिक वाई का। जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स
ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के आर्थिक तत्व कौन से हैं? सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। जिन कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होती है, और जिन कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं वहाँ पे डेवलपमेंट भी का पेस भी कम रहता है। लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपकी कंट्री में एफिशिएंट इंडस्ट्रियल्स डिसिप्लिन लेबर है तो आप ग्रो करोगे, डेवलप करोगे, लेकिन जहाँ पे अच्छी लेबर नहीं है वो कंट्री डेवलप कम होती हैं। और पॉपुलेशन कैसी होगी ये भी डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ फर्स्ट ले रहे हैं, मान लो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज पॉपुलेशन का आपके डेवलपमेंट के ऊपर दो तरह का इफेक्ट पड़ता है। वो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट को इंक्रीज भी कर सकती है या उसको हैम्पर भी कर सकती है, रोक भी सकती है। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड करेगी, डिमांड बढ़ेगी, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करोगे, कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपकी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन पुअर है, इलिटरेट है, तो आपको फूड की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं जितनी ज़्यादा आपकी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो ये कई ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को हैम्पर भी कर सकते हैं। इसका मतलब राइजिंग पॉपुलेशन में हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ इन पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव वे। थर्ड इज स्ट्रक्चरल चेंजेस। जिस इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, हम 3 सेक्टर लेकर चलते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज आती हैं, सेकेंडरी जिसके अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं, टर्शरी जिसमें सारी की सारी सर्विस सेक्टर आती है। तो जिस कंट्री का टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूव्ड है वो सेक्टर डेवलप होगा, वो कंट्री डेवलप होगी। लेकिन जहाँ पे पीपल प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा इंगेज रहते हैं वो कंट्री में डेवलपमेंट भी कम होती है। मार्केट का साइज कैसा है? एक कंट्री में अगर मार्केट साइज इंक्रीज है तो उस मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, कंट्री डेवलप होगी। लेकिन अगर मार्केट का साइज स्मॉल है तो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कम करेंगे, इनकम कम होगी और वो कंट्री डेवलप भी कम होगी। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, जिस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ वो कंट्री ज़्यादा डेवलप करती हैं। लेकिन जहाँ कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम है उन कंट्री की डेवलपमेंट भी कम होती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो पर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो 3:1 है, तो इसका मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 कैपिटल की जरूरत है। यही रेशियो अगर 5:1 हो जाए तो इसका मतलब है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 5 कैपिटल की जरूरत है। तो जितना कम कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा आपकी कंट्री उतनी ही एफिशिएंट होगी प्रोडक्शन में और आप ज़्यादा डेवलप करोगे। लेकिन अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन की इनएफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी और डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, जो कंट्री साइंटिफिकली टेक्निकली जल्दी प्रोग्रेस करती हैं वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर लेती हैं। लेकिन जहाँ पे टेक्निकल या साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं होती वो कंट्री कम डेवलप होती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिन कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, वो कंट्री ज़्यादा जल्दी डेवलप करता है। एबल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट के लिए अगर आपकी कंट्री में अच्छे एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, तब भी आपकी कंट्री ज़्यादा डेवलप करेगी। डेवलपमेंट प्लानिंग, अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग की जाती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्रॉपर प्लान से टारगेट अपने लेकर एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करके एक प्लान बनाता है तो कंट्री जल्दी डेवलप करती है।
इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स भी कुछ ऐसे हैं जो कंट्री की डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि फॉरेन कैपिटल, टेक्निकल नो हाउ, इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। बाहर के इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आके जितने ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बाहर की टेक्निकल नॉलेज अगर आपको मिल रही है, आप दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो सब आपकी कंट्री की डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये सब इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट थे। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, जो इकोनॉमिक नहीं है। फर्स्ट है डिजायर फॉर डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है डेवलप होने की, तो रिसोर्सेज काम नहीं आएंगे। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अगर चाहते हैं हमारी कंट्री डेवलप हो, तो हमारे अंदर डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, हमारे अंदर स्किल होना चाहिए कुछ करने का, तभी हम कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हमारी कंट्री का अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज बनाती है, वो कंट्री की डेवलपमेंट के फेवर में होने चाहिए। सोशल डिटर्मिनेंट्स, सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं, कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे जिस कंट्री में कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वो सारी की सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन अगर सोसाइटी का सिस्टम इम्प्रूव्ड है, तो कंट्री की डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। रिलीजियस डिटर्मिनेंट, लोग अगर अपनी फेट के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, रिलीजियस ज़्यादा हैं, तो कंट्री की डेवलपमेंट कम होगी। लेकिन अगर वो लोग उनके अंदर डिज़ायर है और वो पुराने रिचुअल्स के अंदर नहीं पड़ते, तो कंट्री की डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, करप्शन भी कम होनी चाहिए, तब डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री का अच्छा है, पीसफुल है, तब भी कंट्री में डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो कंसेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों को सिनोनिम ले लिया जाता है, एक जैसा मान लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस है नैरो इकोनॉमिक कंसेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपैरिजन में नैरो है, संकुचित धारणा है। संकुचित धारणा इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंट्री की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने को ही इकोनॉमिक ग्रोथ ले लिया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर को भी रियल पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज के साथ साथ इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड इज क्वांटिटेटिव डिफरेंस भी है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी को लिया जाता है, जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इनका इंक्रीज होना, ये क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव गुणात्मक है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर भी लिया जाता है। वेलफेयर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। कॉन्टिन्यूस चेंज, ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस और स्टेडी चेंज है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यू चेंज है। डिसकॉन्टिन्यू इसलिए है कि वो बीच में रुक भी सकता है। रिलेटेड विद डेवलप्ड नेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो डेवलप्ड नेशन से रिलेटेड है। वो डेवलप्ड नेशन जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, अब वो अपनी उस डेवलपमेंट के पेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो अंडर डेवलप्ड नेशन, अल्प विकसित देशों से संबंधित है। वो अंडर डेवलप्ड नेशन जो कि अभी अंडर डेवलप है और धीरे धीरे डेवलपिंग हो रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।